आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा है। यदि दोस्तों आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप दोस्तों आराम से हमारे प्ले लिस्ट पे जाके पहले का वीडियो आराम से आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों बहुपद। और दोस्तों आज आपका चलने वाला है पार्ट नंबर 4। यदि दोस्तों आपने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपको हमारे प्ले लिस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं बहुपद के प्रकार। क्या स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों? आज हम लोग देखने वाले हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो अब लिख देते हैं दोस्तों हम लोग, आज का आपका हेडिंग है बहुपद के दो प्रकार। बहुपद के दो प्रकार होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब हम लोग देखने वाले हैं कि आपका कौन कौन सा प्रकार होते हैं। पहला दोस्तों आपका प्रकार का नाम है, यानी पहला होने वाला है यहाँ पे दोस्तों पदों के आधार पर। क्या लिखेंगे दोस्तों? आप लिखेंगे पदों के आधार पर। और दूसरा दोस्तों आपका होगा, दूसरा आपका होने वाला है घात के आधार पर। कोई दिक्कत दोस्तों? अभी आपको मैंने क्या बताया, पहला आपको बताया बहुपद के दो प्रकार होते हैं। तो पहला क्या होता है दोस्तों? पहला होता है आपका पदों के आधार पर और दूसरा होता है आपका घात के आधार पर। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब दोस्तों इसमें हम लोग देखने वाले हैं पहला हेडिंग में मार सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि क्या मारेंगे दोस्तों? लिखेंगे पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। क्या लिखेंगे दोस्तों? आप लिखेंगे पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। आइए दोस्तों, हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको जिस कैटेगरी से बता रहे दोस्तों, इस कैटेगरी पे आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी मिलने वाला नहीं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब यहाँ पे लिख दिया हम लोग पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब दोस्तों इसमें देखने वाले हैं कि पहला, इसमें भी होते तीन। कितने होते दोस्तों? तीन होते। पहला होते एक पदी बहुपद, दूसरा होता द्विपदी और दोस्तों तीसरा होता त्रिपदी। आइए दोस्तों अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक पदी, एक पदी या दोस्तों एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद या दोस्तों इसको बोलेंगे एक पद बहुपद, या क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको लिखेंगे एक पद बहुपद किसे कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब हम लोग इसका क्या करेंगे दोस्तों? आंसर लिखेंगे। आंसर क्या है दोस्तों? आंसर लिखेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, जिसमें सिर्फ एक पद हो, उसे एक पदी, उसे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आइए आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखे दोस्तों वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। आइए दोस्तों जरा से इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे जैसे, जैसे आप लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया हम लोग 2x 3y 5t 9u 10v
यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों इत्यादि। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको हम जो भी चीज लिखे इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ही पद। यहाँ पे टू एक्स ये मात्र अकेले है तो ये हो गया एक पद। या फिर 3y ये भी दोस्तों आपको क्या है अकेले है तो ये भी हो गया दोस्तों आपका त्रिपद। ये क्या हो गया दोस्तों आपका दो 3y हो गया तो ये भी हो गया एक पद। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला 5t ये भी हो गया एक पद। अगला 9u ये भी हो गया दोस्तों एक पद। अगला 10v ये भी हो गया दोस्तों आपका एक पद। कोई दोस्तों कोई दिक्कत इसमें? आइए अब दोस्तों हम देखने वाले हैं यहाँ पे द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों? आप लिखेंगे द्विपदी द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब स्टार्टिंग करते हैं। लिखेगा दोस्तों वैसा बहुपद, वैसा बहुपद बहुपद जिसमें जिसमें केवल दो पद हो, जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब दोस्तों जरा से हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते कि दोस्तों इसका एग्जाम्पल होते क्या है। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए आराम से यहाँ पे लिखते हैं। जैसे लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों जैसे जैसे आप लिख देंगे दोस्तों हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या लिख दें दोस्तों यहाँ पे? आइए इसको लाल पेन से लिख देते हैं। क्या लिख दें दोस्तों? आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई क्यू प्लस एक्स, यहाँ पे लिख देते दोस्तों 2 वाई। क्या लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे 2 वाई। अगला दोस्तों आप लिख देंगे हम लोग 5 एक्स प्लस 2। अगला यहाँ पे लिख सकते दोस्तों 2 टी प्लस 5 इत्यादि। अब इसमें देखिए दोस्तों आप जरा से एक मिनट कि इसमें क्या है। पहला आप देखिए यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसमें कितना पद होगा दोस्तों? एक और एक कितना पद जो टोटल मिलाकर आपका 2 पद हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका द्विपदी। क्या हो गया? द्विपदी। अगला दोस्तों एक और एक कितना हो गया आपका 2, ये भी हो गया आपका द्विपदी। अगला 5x प्लस 2 ये भी कितना हो गया दोस्तों आपका 2 पद है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया? द्विपदी। अगला 2t प्लस 5 इसमें कितना पद है दोस्तों? इसमें भी आपका मात्र 2 पद है तो दोस्तों ये भी हो गया आपका द्विपद। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब अगला देखने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों त्रिपदी। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे? 1 नंबर 2 नंबर तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 नंबर में कि त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। त्रिपदी बहुपद किसे कहते? कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब इसका आंसर लिखते हैं। वैसा बहुपद क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब जो हम लोग देख लेते हैं कि यदि दोस्तों आपको कोई बोले कि बताओ त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आइए हम लोग जरा से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है दोस्तों? जैसे आप लिख देते हैं जैसे 3 पद, इसका मतलब दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई क्यू प्लस
4y+5। आइए दोस्तों, ये हो गया आपका 1 नंबर, 2 नंबर। अगला यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, 9x² + 8x+8। अगला दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2x² + 2x+9। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल ये जो आपको बताए, प्रत्येक में आपका मात्र 2 पद है। कितना पद है दोस्तों? 2 पद है। 2 पद से अधिक है। देखिए यहाँ पे ये हो गया दोस्तों आपका एक, कितना हो गया दोस्तों? आपका हो गया एक, एक, एक। टोटल कितना होगा दोस्तों आपका? 3। टोटल कितना हो गया? 3। तो इसको बोलेंगे दोस्तों हम लोग, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे त्रिपदी। क्या बोलेंगे दोस्तों? त्रिपदी। क्यों? क्योंकि दोस्तों में 3 पद, देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये हो गया आपका त्रिपदी। 1 2 3, ये भी हो गया आपका त्रिपदी। अगला 1 2 3, ये भी दोस्तों हो गया आपका त्रिपदी। अगला 1 2 3, ये भी क्या होगा दोस्तों आपका? त्रिपदी। जिसमें दोस्तों 3 पद हो उसे हम लोग त्रिपदी कहेंगे, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी कहेंगे, और जिसमें दोस्तों आपका 1 पद हो उसे एक पदी, या कहने का मतलब दोस्तों एक पद बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए तो हम हेडिंग मारते हैं। यहाँ पे नया हेडिंग क्या मारेंगे दोस्तों? लिखने वाले यहाँ पे घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद के यहाँ पर दोस्तों हम लिख ले प्रकार। यदि आपको दिक्कत हो रहा तो आप आराम से लिख सकते हैं। आप क्या लिख दिए दोस्तों? लिख दिया आप पे प्रकार। आइए आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिखे दोस्तों घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। कोई दिक्कत दोस्तों? यदि आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो दोस्तों आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखे बहुपद के प्रकार। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब यहाँ पर लिखने वाले हैं दोस्तों हम लोग पहला नंबर। यहाँ पे लिखेंगे रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। पहला क्या लिखेंगे दोस्तों? आप लिखेंगे रेखिक, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे? आंसर लिखेंगे। आंसर लिखते हैं दोस्तों वैसा बहुपद, क्या लिखेंगे दोस्तों? आप लिखेंगे वैसा, वैसा बहुपद जिसमें, जिसमें घात की संख्या, जिसमें घात की, जिसमें घात, जिसमें घात, जिसमें घात 1 होते हैं। वैसा बहुपद जिसमें घात 1 होते हैं, होते हैं, उससे रेखिक, उसे रेखिक बहुपद कहते। कोई दिक्कत दोस्तों? अभी मैंने यहाँ पे क्या बोले दोस्तों? आप देखिए यहाँ पे लिखे आपको वैसा बहुपद जिसमें घात 1 होते हैं उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। आइए दोस्तों अब इसे जरा हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपको दे देगा 2x+3। अगला दोस्तों यहाँ पे हम दे दिए, अगला आपको दे देंगे यहाँ पे 4y+5। अगला दोस्तों आपको दे दें हम 3t+12। अगला दोस्तों यदि आपको दे दें यहाँ पे 12x+3। अगला दोस्तों यहाँ पे दे दें आपको 2t+9। और दोस्तों यदि आपको यहाँ पे दे दे 12y+12। अब देखिए दोस्तों यदि इसमें आपको बोल दे कि बताओ इसमें कितने घात हैं, तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों कितने घात हैं? मात्र 1 घात है। क्यों दोस्तों? देखिए यहाँ पे लिखे हम 2x+3, इसके ऊपर मात्र दोस्तों आपको कितना होने वाला? मात्र होने वाला आपका 1। तो ये हो गया आपका 1, इसके x के ऊपर कितना हो गया? 1। तो इसको बोलेंगे दोस्तों रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे दोस्तों? रेखिक बहुपद। अगला यहाँ पे लिखे दोस्तों 4y+5। तो बताइए दोस्तों कि y के ऊपर में कितना होगा? y के ऊपर में कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। अगला 3t+12। तो बताइए दोस्तों कि t के ऊपर में कितना घात होगा? तो घात कितना होने वाला है? 1। अगला दोस्तों
12x, तो बताइए दोस्तों इसमें घात कितना होगा, 1। अगला दोस्तों बताइए 2t में कितना घात होगा, तो यहाँ पे भी कितना होगा दोस्तों, 1। अगला दोस्तों 12y में भी कितना घात होने वाला है, 1। तो दोस्तों जिसमें घात की संख्या मात्र 1 हो उसे दोस्तों बोलेंगे हम लोग रेखिक बहुपद, जिसको बना देते हैं दोस्तों हम लोग 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको एक पदी बहुपद में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों, इसके नीचे हम आपको और एक चीज बता देते हैं कि रेखिक बहुपद का दोस्तों व्यापक रूप क्या होते हैं। आइए यहाँ पे एक स्टार आपको बताते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। रेखिक रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या होते हैं, ए एक्स प्लस बी होते हैं, ए एक्स प्लस बी होते हैं। यदि दोस्तों आपको कोई बोले कि बताओ रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होते हैं, तो दोस्तों को बोलेंगे ए एक्स प्लस बी होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, आइए अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। कितना नंबर लिखेंगे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे 2 नंबर में, क्या लिखेंगे, लिखेंगे द्विघात द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, आइए अब स्टार्टिंग करते लिखेंगे दोस्तों वैसा बहुपद। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें जिसमें घात, जिसमें क्या बोलेंगे दोस्तों, लिखेंगे जिसमें घात, जिसमें घात 2 होते हैं, जिसमें घात 2 हैं होते हैं उसे उसे द्विघात उसे द्विघात बहुपद उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, आइए यदि दोस्तों अब आपको यदि कोई बोले कि बताओ कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो हम लोग दोस्तों इसको बता सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें घात की संख्या कितने दोस्तों, 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। आइए दोस्तों अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, जैसे क्या देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग लिखते हैं जैसे यहाँ पे दोस्तों आपको दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखिए दोस्तों क्या इसमें घात की संख्या आपका 2 है, तो ये हो गया दोस्तों आपका द्विघात बहुपद। क्या हो दोस्तों, आपका हो गया द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत दोस्तों, आइए आप देखते हैं 2 नंबर, यहाँ पर दे देगा आपको y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5। क्या दोस्तों इसमें घात की संख्या क्या आपका 2 है। यदि दोस्तों इसमें आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। क्या हो दोस्तों, द्विघात बहुपद। आइए और आपको एक चीज दे देते, यहाँ पे दे दे दोस्तों 5t का स्क्वायर प्लस t प्लस 4। क्या दोस्तों इसमें आपको घात आपको 2 दिखाई दे रहा है, हाँ सर आपको घात कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2। इसका मतलब दोस्तों ये आपका कैसा हो गया, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत दोस्तों, आइए अब इसमें लिख लेते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होते हैं। लिखेंगे यहाँ पे द्विघात द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक व्यापक रूप क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों, सी होते होते। कोई दिक्कत दोस्तों, यदि आपको कोई बोले कि बताओ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे दोस्तों कि उसका होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, आइए अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं।
क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब दोस्तों का आंसर लिखने वाले हैं वैसा बहुपद। क्या लिखेंगे दोस्तों, वैसा बहुपद जिसमें जिसमें घात जिसमें घात तीन होते हैं, तीन होते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या आप बोले दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लिखे यहाँ पे त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें घात तीन होते हैं उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। आइए 10 में एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप लिख देंगे दोस्तों हम लोग एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें अधिकतम घात आपका कितना है, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे अधिकतम घात आपका कितना है, यहाँ पे 3 है। इसलिए दोस्तों ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग 4x³ प्लस 5। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे 5x² प्लस 4x प्लस 9। यदि दोस्तों आपको बोल दे कि बताओ कैसा बहुपद है, तो लोग बोलेंगे दोस्तों ये मेरा कैसा है, ये है आपका त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें अधिकतम घात आपका कितना है, 3 है, इसलिए हो गया आपका त्रिघात बहुपद। इसमें बताइए दोस्तों आपका अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात हो गया आपका 2। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों आपका द्विघात बहुपद। अगला दोस्तों इसे बताइए आपका अधिकतम घात कितना है, तो बोलेंगे अधिकतम घात मेरा कितना है, 1 है, इसलिए दोस्तों ये हो गया आपका रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए अब हम बताने वाले हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होते हैं दोस्तों, व्यापक रूप होते हैं आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होते हैं, d होते हैं। यदि दोस्तों आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो दोस्तों आप आराम से यहाँ पर लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको हम यहीं पे लिख देते हैं होते हैं। क्या लिख देते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और यहाँ पे दोस्तों हम लिख लेते हैं, यहीं पे आपको लिख देते हैं होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों। आइए इसको हम लाल पेन से आपको दिखा देते हैं। ये दोस्तों आपको यहाँ पे हो रहा मिस्टेक, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से पहले इसको हम अंदर कर देते हैं। दोस्तों आप आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होते हैं। आप आराम से लिख भी लीजिएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए वीडियो में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप अभी तुरंत जाके हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन जा सके। कोई दिक्कत दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो में यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।